ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। गाजीपुर के सांसद व मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, कभी अपनी बोली भाषा को लेकर के तो कभी अपने ही सांसदी को लेकर के। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सांसदी उनकी बहाल तो हो गई थी, लेकिन उनका फिर से शपथ ग्रहण नहीं होता है। जब वो चुनाव जीत जाते हैं शपथ ग्रहण में देरी होती है, तो लोग सवाल खड़े करने लगे थे कि क्या फिर से गाजीपुर में सांसदी का चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आती है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर के फिर से समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए हैं, लेकिन आजकल फिर से विवादों में घिरे हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने गांजा भांग को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्यों? जो गांजा खुलेआम लोग पीते हैं, भांग को लोग पीते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर गांजा भगवान का प्रसाद है तो गांजा को वैध करार दे दो, अवैध मत। क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि इतना किलो गांजा के साथ वो गिरफ्तार कर लिया गया, अक्सर सुना जाता है कि इतनी पेटी दारू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब गांजा की बात आती है तो गांजा पे सीधा प्रशासन और सरकार से सवाल उन्हें खड़ा किया है कि जहाँ भी जाएं तो लोग अक्सर गांजा पीते हुए मिल जाएंगे। साधु संत तो इसको प्रसाद कहते हैं, साधु संत तो इसे प्रसाद कहते हैं। अभी कुंभ का मेला आ जाए तो उसमें अगर एक मालगाड़ी गांजा भेज दिया था तो वहाँ पे कुछ भी बचने वाला नहीं है। यानी साधु संतों को लेकर के टारगेट कर दिया है, इसलिए आजकल साधु संत बहुत ही डिस्टर्ब हो गए हैं और अफजाल अंसारी के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। बागेश्वर धाम वाले बाबा भी कह रहे हैं कि हम सनातन को बढ़ाने के लिए पैदल मार्च करेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में गांजा अवैध है या इसको अवैध करार दिया जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, गांजा पीना गलत है लोग कहते हैं, लेकिन गांजा को लोग खुलेआम पीते हैं। गांजा खुलेआम बेचा नहीं जा सकता, बल्कि लोग अक्सर गांजा को पीते हुए दिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कि साधु संत अक्सर देखने में मिल जाते हैं। अफजाल अंसारी ने खुद कहा है कि साधु संत इसको प्रसाद कहते हैं कि अगर गांजा को पी लिया जाए तो भूख ज़्यादा लगती है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं। लेकिन इसी सवाल को लेकर के इस समय साधु संतों में लगातार रोष खड़े हो गए हैं और लगातार अफजाल अंसारी का विरोध किया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर ये गलत है तो इसको रोक दिया जाए, अगर ये सही है तो इसको वैध करार दिया जाए। लोग खुलेआम गांजा पी रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाई जाए। खुलेआम अगर कोई दारू पिया रहा है तो उसको भी रोक लगाई जाए, लाइसेंस न बढ़ा दिया जाए। लेकिन सरकार तो इसके जिम्मे को नहीं समझती, बल्कि दोहरी राजनीति करना चाहती है। कानून दो तरह के लागू करना चाहती है। एक तो साधु संत खुद गांजा पीते हैं, इसको प्रसाद मानते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान जी का प्रसाद है। भांग को भांग साहब भी कह दिया, कहा कि भांग को भी लोग साधु संतों का प्रसाद या भगवान भोलेनाथ का प्रसाद कहते हैं। धार्मिक चीज़ों पे, धार्मिक समयों में अक्सर गांजा भांग पीते हुए देखा जा सकता है। तो अफजाल अंसारी ने सीधे कह दिया है कि इसको सरकार वैध करार दे। अब गाजीपुर की प्रशासन अफजाल अंसारी के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया है और उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया है। कह लिया जाए कि मुकदमा तो हो ही गया है, अब अफजाल अंसारी करेंगे क्या? खैर, अफजाल अंसारी ने तो माफ़ी भी मांग ली है कि हमसे जो मुंह से निकल गई है वो चीज़ें माफ़ कर दे जाए। लेकिन क्या सही है? गांजा पीना लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन गांजा को फिर चोरी क्यों बेचा जाता है? ये सवाल जनता के भी हो सकते हैं,
कि जिसको भगवान का प्रसाद कहा जाता है वो भगवान के प्रसाद को फिर छुप छुप को क्यों बेचा जाता है, उसके साथ लोग गिरफ्तार क्यों किए जाते हैं, बड़ा सवाल है। अफजाल अंसारी ने इसी सवाल को पूछा है और आज मुकदमे उनके ऊपर हो चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से रौस है उनके ऊपर और साथ ही जो धार्मिक गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, साधु संत हैं, लगातार अफजाल अंसारी के विरोध में खड़े हो गए हैं। लेकिन आपसे भी एक छोटी सी राय है कि क्या अफजाल अंसारी सही कह रहे थे या गलत कह रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अफजाल अंसारी ने तो माफ़ी भी मांग ली है कि लोग अनशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए आप। नहीं, हमने क्षमा मांग लिया और आपके माध्यम से भी मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं और उन सम्मानित संतों को जिनको इससे किसी भी तरह से कष्ट हुआ है, मेरा मकसद ये नहीं था, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बिना किसी शर्त के। एक बात, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप भी इस भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करना पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं तो क्या इसको वैध करार देना चाहिए, या अगर नहीं पसंद करते हैं तो क्या इसको बंद करवाना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, मैं किसी को नशेड़ी नहीं कहता। इस वीडियो में दिखाई गई चीज़ें अफजाल अंसारी से रिलेटेड है, ना कि मैं कोई बना चढ़ा करके बोलने की कोशिश किया हूँ। वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा और अंत तक शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।